मैंने अपने खुतबे में जो कुरान मजीद की आयत तिलावत की है उसका तर्जुमा क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हों। अल्लाह ताला उनको फरमा रहे क्या? अल्लाह से डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक है। उसके बाद का जो हुक्म है अल्लाह का, वो असल में आपको सुनाना चाहूँ। क्या है वो हुक्म अल्लाह का दूसरा? वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारी हरगिज हरगिज मौत न आए, और तुम हरगिज हरगिज न मरो, मगर ये कि इस हाल में कि तुम क्या हो? मुसलमान हो। क्या बोलना चाह रहे अल्लाह मियाँ? कुरान में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं ईमान वाले मर्दों को, ईमान वाली औरतों को, कि देखो तुम्हारी मौत किसी सूरत में इस्लाम पर होना चाहिए। तुम्हारी मौत चाहे कुछ भी हो जाओ, हालात चाहे जैसे क्यों ना हो, लेकिन मरना किस पर है? इस्लाम पर मरना है, दीन पर मरना है, ईमान पर मरना है। और ये हुक्म अल्लाह मियाँ चॉइस के तौर पे दे रहे हैं, ऑर्डर के तौर पे दे रहे हैं। कैसा तुम्हें मरो भाई, इस्लाम पे मर गया तो अच्छा है, ऐसा बोल रहे? हाँ, चॉइस है हमारे को, कुछ भी इख्तियार है हमारे को? इख्तियार नहीं है यहाँ पे। अल्लाह मियाँ की तरफ से ऑर्डर है, और ऑर्डर भी कैसा? सख्त तरीन ऑर्डर, कंपलसरी वाला। हैदराबादी जबान में बोलना है तो चाहे कुछ भी हो जाओ, तुम्हारा मरना इस्लाम परिच है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चॉइस, नो चॉइस, इख्तियार, कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह ताला का हुक्म क्या है? चाहे कुछ भी हो जाओ, तुम्हें मरना किस पर है? इस्लाम पर मरना है। इस्लाम के अलावा की मौत अल्लाह में चाह रहे हैं हमारी? नहीं चाह रहे। अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की मंशा, अल्लाह की चाहत क्या है? ईमान वाला बंदा, ईमान वाली बंदी, हर मुसलमान की मौत किस पर आए? जी बोलो, इस्लाम पर आए। इसलिए प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा में पढ़ने के लिए एक दुआ सिखाई है। उस दुआ का आखिरी जो हिस्सा है, पैराग्राफ, बहुत ही मानखेज है। क्या है वो अल्फाज जो जनाजे की नमाज में पढ़ने का हुक्म दिया है नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? दुआ के अल्फाज क्या है? अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। क्या है तर्जुमा? ए प्यारे अल्लाह, मन अहयैतहु मिन्ना, हम में से जो जिंदा रहे, जहां जिंदा रहे, जिस हाल में जिंदा रहे, किस हाल पे रखिए आप जिंदा हमें? फ़अहयिही अलल इस्लाम। अल्लाह जी, जब तक हमारे जिस्म में जान है और जिस्म में जब तक सांस बाकी है, किस हाल पे बाकी रखिए आप? इस्लाम पर बाकी रखिए। कैसी प्यारी दुआ अल्लाह के नबी ने सिखाई है। और दूसरी दुआ क्या सिखाई है? वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना, ए प्यारे अल्लाह, जब हम में से जिसकी भी मौत का वक्त आ जाए, चाहे हम दुनिया के किसी कोने में हो, चाहे हम जिस हाल में हो, लेकिन हमारी मौत किस हाल पर कराइए आप? फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। ए प्यारे अल्लाह, ए प्यारे मौला, हमारा ईमान खातिमा किस पे करा दीजिए? फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, ईमान की मौत नसीब फरमाइए। किस पे जी? ईमान की मौत। इस्लाम की जिंदगी और ईमान की मौत मांगने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई है वालता अहले ईमान को, इस्लाम की जिंदगी मांगो और ईमान की मौत मांगो। तो क्या मालूम हुआ? एक मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? अरे बोलो, ईमान है जी, बोलो जी, क्या है? ईमान। अब जितने औरतें यहाँ पे आए, सब घरों से निकल के आए ना। अब जब घरों से निकल के आए, ओढ़नियाँ पहन के चाहे होंगे ना, मगर ओढ़ने की तो एक भी बहन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आए। अब जितने यहाँ पे मुल्साब के पीछे कुरान पढ़े, कुरान सुने, तरावी में नमाज पढ़े, तरावी में, अब सबके सरों पे माशाल्लाह टोपियाँ हैं।
जितने बहना आए, जितने वालदैन आए, उनके सरों पे दुपट्टे हैं। सही सही बोलो, तुम्हारी टोपी फ्री की है ना तो खरीद के लाए? हाँ, अरे जोर से बोलो, खरीद के लाए। जितने औरतें यहाँ पे आए तरावी में, दुपट्टा पहन लेके आए, बुरखा पहन लेके आए, वो बुरखा, वो दुपट्टा, वो ओढ़निया फ्री के है ना तो खरीद के लाए तो है। अंदर से बोल आई अच्छा बोल रहे, बोलता फ्री के है बोल के खरीद के लाई, मैं कहते। हाँ अच्छा, अब घर से यहाँ ये घर तक आने के वास्ते चप्पल की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती, सैंडल की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती। तुम लोग भी आए ना, तुम लोग नंगे पाँव आए ना तो कुछ तो भी चप्पल, जूते क्या तो भी डाल लेके चाहे। कोई चप्पल पहन के आया, कोई जूता पहन के आया, कोई सैंडल पहन के आया। इसी तरह जितनी माएँ, जितनी बहनें यहाँ पर आई हैं, वो भी कोई ना कोई जूता या चप्पल पहनकर ही यहाँ पर आई हैं। अब बताओ मेरे को, आपका जूता, आपकी चप्पल खरीद के लाए सो है, फुगड़ में ऐसो है? हाँ जी, तुमला भी खरीद के लाए सोच है माशाल्लाह, औरता भी खरीद के लाए सोच रहता है, नहीं है? तो हमारे सर की टोपी, हमारे पाँव की चप्पल फ्री की नहीं है। अगर हमारी टोपी मस्जिद में भूल के आ गए अपन, अम्मी सुनते क्या बोलते? अम्मी कैसा है देखो माठी मिला, एक टोपी संभालने नहीं आता इसको। शादीशुदा रहे तो बेगम साहब बोलते क्या दी नमाज को गए, क्या करके आए, टोपी कहाँ छोड़ गए, इतना भी होश नहीं रहता। कितने की है वो टोपी? 40 रुपये 50 रुपये की। उसके आते बेगम दो दबा के ताने मारते है, नहीं है? अगर चप्पल महंगी थी, पहन लेके गए मस्जिद को, कोई आया साफ करके चले गया, अम्मा क्या बोलते? डर्रे अक्ल नहीं है तेरे को। वो बाथरूम की थी, पहन लेके जाना नहीं, वो गए तो भी गम नहीं रहता था, कल ही चलाया ना रे बाबा, खरीद के 4 दिन नहीं हुआ चले गए चप्पल। बेगम रहते कहते छाड़ को लेके तुम्हारे को पैसे, वो है ना घर में पुरानी 2 पट्टी की डाल लेके तो हो गया था। पूरा 24 घंटे तक बोलते रहते, घर में कोई मेहमान आए तो मस्जिद को कहते जूता मार ले इनका, मस्जिद को कहते सैंडल मार ले इनकी। जो आया वो दिन इनकी कहानी चलते रहती। कितने की थी भाई चप्पल? वो 300 रुपये 500 रुपये, उससे ज़्यादा की नहीं। मगर जो मेहमान आएंगे रात तक बेगम साहिबा सबको रिपोर्टिंग करते रहेंगे, इन्हों गए थे कल 4 दिन पहले लिए थे, गायब हो गया है, नहीं है? क्यों? खरीद के लाए सो साहब, फुगट को नहीं आया वो। उसकी अहमियत है, 50 रुपए की टोपी की अहमियत है, 25 रुपए की चप्पल की अहमियत है, 500 रुपए के जूते की अहमियत है, तो 50 वक्त बोलते उसको। अब सही सही बताओ, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बोले अब्बी, अरे बोलो जी, ईमान। क्या है? ईमान। कौन कौन जाके दुकानों पर खरीद के लाए ईमान? बोलो, खरीदे है? मशीराबाद में ईमान की दुकान है, कौन तो भी बेच रहा ईमान, खरीद के लाए? अच्छा, आपने खरीदे, चलो मान लिया मैं। आपके अब्बा खरीद के लाए थे ईमान, अम्मी खरीद के लाए, दादा हमारे दादा भी नहीं खरीदे, दादी जहेज में दिए थे, अम्मा देते ना बाबा जाते खुद में, ये कपड़े ले लो बेटे, 21 जोड़े होना बोले दूल्हे वाले, 11 जोड़े होना बोले दूल्हे वाले। हाँ, साथ में कुरान भी देना कहते, वो भी नहीं था उनके घर में, तो ये भी ना बच्ची को लालो बोल के बोले, फहरिस्त में टिक मार के दिए बेटा। हाँ, 21 जोड़ों की सलामी होना, न तो 51 जोड़ों की सलामी होना, फिर 21 चप्पलों की सलामी होना। कौन सी तो भी सलामी है, चप्पलों की समझ में नहीं आ रहा। तो जो जो चीज़ें हैं सब खरीद के लाए तो है, लेकिन एक चीज जो हमारे दिल में है, हमारे अब्बा के दिल में है, हमारे वालदा के दिल में है, हमारे दादा के पास में थी, हमारे दादी के पास में है, हमारे नाना के पास में थी, हमारे नानी के पास में है, क्या है उसका नाम? ना उन्होंने खरीदे ना हम खरीदे, खरीदे उनको भी फुगट में मिला, हमको भी कदर रहती है फुगट की चीज की? रहती थी? नहीं रहती। तो ईमान सबसे बड़ी चीज है, और ये ईमान अल्लाह के करम से, उसके फजल से हमको तो फ्री में मिला है। लेकिन हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने जान की कुर्बानियां देकर ईमान हम तक पहुंचाया है। जान की कुर्बानियां देकर क्या पहुंचाया है? ईमान की अमानत को हम तक पहुंचाया है। इसलिए हमको इसकी कदर नहीं है।
अच्छा, ये ईमान अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, यही ईमान जो तुमको फ्री में मिला, तुम्हारे अम्मी को फ्री में मिला, तुम्हारे अब्बा को फ्री में मिला, तुम्हारे दादा को, तुम्हारे दादी को फ्री में मिला, तुम्हारी औलाद को फ्री में मिल रहा है, यही ईमान रहेगा तो तुमको क्या मिलेगी कल? अरे बोलो जी, जन्नत। किसको किसको नहीं जाना है? जल्दी हाथ उठाओ। जन्नत में सबको जाना है? सब हाथ उठाओ पे जाने वाला। जन्नत में जाने का से मरना पड़ता। कौन कौन मरने तैयार है? हाथ उठाओ। तुम तैयार रहो ना करो, मरना तो है। हाँ, तुम तैयार रहे तो भी मरना है, तैयार नहीं रहे तो भी मरना है, तुम चाहे तो भी मरना है, नहीं चाहे तो भी मरना है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है बोलो? झूठों में से सबसे बड़ा झूठ, झूठों में एक बड़ा झूठ क्या है? मैं हमेशा जिंदा रहूंगी, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। ये झूठों में से एक बड़ा झूठ है। क्या? मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, मैं हमेशा जिंदा रहूंगी। और दुनिया के सच्चों में सबसे बड़ा सच क्या है? मुझे एक दिन मरना जरूर है, मुझे एक दिन मरना जरूर है। अमीर है तो मरना है, गरीब है तो भी मरना है, फकीर है तो भी मरना है। अमीर को भी मौत है, फकीर को भी मौत है, गरीब को भी मौत है। उन्होंने करोड़पति है तो उन्होंने 10 साल एक्स्ट्रा जींगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने गरीब है तो अल्लाह मियाँ को जल्दी बुला लेंगे, ऐसा नहीं है। जिसका जो टाइम अल्लाह मियाँ के पास में तय है, उन्हें वही टाइम पे मरेंगा। अब मरने के बाद में जो हमेशा हमेशा की क्या मिलने वाली है? अरे बोलो, जन्नत। क्या मिलने वाली है? जन्नत। अब वो जन्नत में जाना है तो क्या होना पड़ता? हाँ, यहां से सऊदी अरब को जाना है उम्रे को, क्या होना पड़ता जाने के वास्ते? वीजा होना, नहीं होना वीजा? वो वीजा रहे तो टिकट बनता है, वो वीजा रहे तो वहां जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते, है नहीं है? अब जन्नत में जाने के वास्ते भी एक चीज होना पड़ता, उसका नाम क्या है? ईमान है। जिसके पास में ईमान रहेगा उसको क्या मिलने वाली है? अरे बोलो जी, जन्नत। और जो जन्नत अल्लाह मियां देने वाले हैं, वो जन्नत की खूबसूरती का आलम क्या है? प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, उलमा ने लिखा है, जन्नत के अंदर का जो कचरे का डब्बा है, क्या है? डस्टबिन जिसको बोलते, कचरे का डब्बा, वो जन्नत के कचरे का डब्बा दुनिया से अच्छा है। कहते सारी दुनिया मिलके भी जन्नत के कचरे के डब्बे का मुकाबला नहीं कर सकती। आई बात समझ में? तो जो जन्नत में सबसे छोटा जन्नती रहेगा, जन्नतियों में भी क्या रहेगा? सबसे छोटा चिन्ना जन्नती जो रहेगा, उसको अल्लाह मियां जो जन्नत देने वाले हैं, वो कितनी बड़ी रहेंगी? कितनी बड़ी? ये दुनिया जितनी है, कभी फिरे पूरी दुनिया, पूरा मुशीराबाद फिरे आज तक, गली गली, हाँ, पूरा हैदराबाद फिरे आज तक नहीं फिरे। हम हैदराबाद में पैदा होके 20-20 साल, 35 साल, 50 साल, 70 साल हो गए किसी के, लेकिन आज तक पूरा हैदराबाद नहीं फिर सके। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो जन्नत में सबसे छोटा जन्नती रहेगा, अल्लाह ताला उस जन्नती को इस दुनिया के मुकाबले में 7 गुना बड़ी जन्नत देंगे। दुनिया जितनी है ऐसी 7 दुनिया मिला के एक जन्नत देने वाले अल्लाह मियां उसको। हम यहाँ पे मर रहे, 100 गज का तो भी प्लाट मिल जाना मुल साहब, दुआ करो आप। कितना होना रे भाई? बोलते क्या कहते? कुछ भी नहीं है मुल साहब, 100 गज का तो भी मिल गया तो बस। जिसके ने 100 है, 100 से क्या हो रहा मौलाना, 500 तो भी, 200 250 तो भी रहना था। कहते जिसके ने 250 है उसको 500 होना, जिसके ने 500 है उसको 1000, जिसके ने 1000 है उसको 1 कर हो रहा। कहते जिसके ने 1 कर है, 1 से क्या हो रहा बोल रहा, उसको 10 होना। कहते अब जिसके ने 10 है उसको वो भी बस न हो रहा। ये कारून का खजाने का जैसा आलम हो गया हमारा, किसी को कुछ बसिश नहीं हो रहा यहाँ पे। लेकिन जन्नत में तो सबसे छोटा जन्नती रहेगा, अल्लाह ताला के नबी क्या फरमा रहे हैं, उसकी कितनी बड़ी जन्नत मिलने वाली है? इस दुनिया के मुकाबले में 7 गुना बड़ी जन्नत, 7 गुना बड़ी जन्नत। अगर कोई लीडर साहब आके बोल दिए, ये मशीराबाद की जो बाहर की गली है आज के बाद से तुम्हारी,
क्या बोल दिए? आज के बाद से तुम्हारी। खुशी में बैठते, उन्हें लिख के नक्को दियो, खाली 4 लोगों के सामने बोल दिया तो उन्हें सुबह में नाश्ता नहीं करके वहाँ कुर्सी डाल लेके बैठ के, अरे गाड़ी सीधा चला। कहीं को लीडर साहब बोल के गए गली किसकी है? इनकी है नहीं है। उन्हें बोल दिया तो उन्हें मान ले रही। और हकीकत में अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, जिस पर ईमान रखना है कि सबसे छोटा जो जन्नती रहेगा उसे इस दुनिया के मुकाबले में 7 गुना बड़ी जन्नत मिलने वाली है इंशाअल्लाह। लेकिन वो जन्नत में जाने के लिए क्या होना पड़ता? अरे बोलो जी, ईमान होना पड़ता। अब जन्नत में जाना है बोल के अब भी क्या उठाए? हाथा उठाए। जाना है ना? अच्छा, अब जन्नत में जाना है तो क्या होना पड़ता? बोला मैं, ईमान होना पड़ता। तो अब जन्नत में जाना है, ईमान होना है, ठीक है। वो बात को समझने के लिए और एक मिसाल समझो। शादियां करके देते बच्चियों के, शादी हुई तो नया साल जो रहता, पहला जो साल रहता, क्या करते? दामाद के घर को इफ्तारी के किटा बना बना के वो कौन सी दुकाना रहती थी सामाना मिलते सो, सप्लाइंग कंपनी की दुकान से जाके ट्रेन ले लेके आते, लाके उसके अंदर तरबूजा उसमें फ्रूटा जमा के ऊपर से परनी चढ़ा के तो जालियाँ चढ़ा के एक ट्रे दिए तो कैसा कहते बोल के एक्स्ट्रा 2-4 लेते, फिर एक कैन भर के दही बड़े बनाते, उसके बाद हरीश ले लेके जाके पहली बार है ना बोल के ससुराल को जाके दे के आते। देते नहीं देते, हैदराबाद का कल्चर है। अब बास दूल्हे यहाँ बैठ के बोले हमारे तो नहीं दिए मौलाना कहते। हाँ, तो ऐसा करते। बकरीद आ गई अगर तो क्या करते? हर साल बकरा काटे तो 1 रान दामाद के घर को भिजाना कंपलसरी है, बेटी के घर को। आई ना तो क्या बोलते लोग बोल के दिमाग में चलते रहता है नहीं है। रमजान आया तो दामाद का ख्याल, बेटी के घर का ससुराल का ख्याल, और ट्रे पे ट्रे तैयार कर रहे, धेमड़ों के क्यानों पे क्या ना जा रही। बकरीद आ गई तो छोटा गोश्त नहीं भिजाते, 1 किलो का, आधा किलो का। वहां पे पूरी बकरे की रान जाना जरूरी रहता, नहीं तो क्या समझते कि क्या है कि तो 1 किलो बसने हो रहा, 1 किलो की इफ्तारी बसने हो रही, 4 धेमड़े बसने हो रहे। अब जन्नत पे जाना है, वहां पे क्या होना पड़ता जाने के वास्ते? तो अब सवाल ये है, दामाद के घर को 4 धेमड़े बस नहीं, दामाद के घर को, बेटी के ससुराल को 1 किलो की इफ्तारी बसने हो रही, बकरीद आई तो 1 किलो का गोश्त बसने हो रहा। तो जो हमेशा की जन्नत में जाके रहना है वहां पर ईमान की जरूरत है, तो कितने किलो का ईमान ले जाना है ये बताओ? हमेशा की जन्नत के वास्ते कितने किलो का ईमान लाओ बोले अल्लाह के रसूल? अगर अल्लाह मियाँ बोल देते, रसूलुल्लाह बोल देते कि जो मुसलमान 50 साल की जिंदगी गुजारा उन्हें 50 किलो ईमान लेके आना, ले जा सकते थे मरने के बाद? ताकत मर के बाद हमारे जुटना मुश्किल है, हमारे को 4 जने ले जाके गड़े में डाल के आते। हाँ है नहीं है? अगर अल्लाह मियाँ बोलते जिसको जितनी जिंदगी मिली उतना ईमान रहना जरूरी है भाई, ले जा सकते थे उतना? या ये बोल देते अल्लाह मियाँ आप जिंदगी में जितने साल जिए, आपका जितना वेट था उतना वेट का ईमान ला लो आप। इन्होंने, इनकी उम्र है 25 साल, इनका वेट है कितना? बोले 65 साल, 65 किलो का वजन है इनका। उम्र कम वजन ज्यादा, पट बोल के टपक गए। अब इन्होंने कितना ईमान ले जाना कंडीशन रहती? तो उम्र कितनी भी रहो इनकी, मगर इनका वजन चूंकि 65 किलो का था तो नहीं, ईमान कितना ले जाना साहब? 65 किलो। लेकिन इसकी कंडीशन लगाए अल्लाह मियाँ? रसूलुल्लाह कोई कंडीशन लगाए? नहीं लगाए। फिर कितना ईमान ले क्या बोले मरने के बाद में जन्नत में जाने के वास्ते? अरे बोलो, औरतों को मालूम नहीं मालूम? औरतों के बारे में देखो ये मसला भी उनके जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। ये जो प्यारे आका बताए, क्या बोले? जिसको हमेशा की जन्नत में जाना है, आखिरी दर्जे का जो ईमान लाना है अल्लाह के पास, और वो भी प्योर क्वालिटी का लाना है। कितना लाना? औरता समझ सकते। अच्छा क्या बोले अल्लाह के रसूल? राय के दाने के बराबर का ईमान। कितना? अरे बोलो कितना? राय के दाने के बराबर का ईमान। और मुशीराबाद में राय का दाना तरबूज से बड़ा रहता अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, राय का दाना मुशीराबाद में कितना बड़ा रहता? तरबूज से बड़ा रहता, या कम से कम कद्दू से तो बड़ा रहता बराबर। हाँ जी बहनों, समझ में आ रहा नहीं आ रहा तुम लोगों को? बोल रहे हैं मोल साहब तो बेकार बातें कर रहे तुम।
राय का दाना उतना बड़ा रहता, फिर कितना रहता, इतना सरका रहता, चिन्ना बराबर दिखता भी नहीं, बराबर दिखता भी नहीं। कुर्बान जाओ अल्लाह के रहम करम पर, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ईमान वालों को अल्लाह ताला ने एक खुशखबरी सुनाई कि तुम कितने भी गुनहगार रहो लेकिन नबी के सदक़े में तुमको जन्नत मिलेगी, लेकिन कंडीशन क्या है, प्योर क्वालिटी का ईमान लेके आओ। कितना, राय के दाने के बराबर का ईमान। अब आखिरी सवाल ये है मेरी बहनों, ये राय के दाने के बराबर का ईमान लाने का जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, क्या ये राय के दाने के बराबर का ईमान बचा कर के ले जाना और राय के दाने के बराबर के ईमान पर मरना मेरे और तुम्हारे लिए आसान है या मुश्किल है? आसान है, मुश्किल है? हमारा तो यही इतना सरका ले जाना है ना जी मुल साहब ईमान, वो क्या बड़ी बात है? हाँ, है नहीं है, इतना सरका ले जाना है, कहते इतना सरका ले जाना तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अब सुनो बात। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के आने से पहले पहले ऐसा दौर आएगा, आदमी सुबह को ईमान पर रहेगा, शाम होने से पहले पहले इस्लाम से निकल जाएगा। औरत रात को मुसलमान रहेगी, सुबह होने से पहले पहले इस्लाम से निकल जाएगी। नौजवान सुबह को इस्लाम पर था, शाम होने से पहले पहले इस्लाम से निकल जाएगा। ऐसा दौर आने की अल्लाह के नबी ने खबर दी है। और क्या फरमाया दूसरी हदीस में, ऐसे फितने आएंगे कि कोई घर और कोई घर की दीवारें उस फितने से महफूज नहीं रह सकेगी, जिसे अल्लाह बचा लेगा वो बच जाएगा। क्या नुकसान होगा फितनों के जमाने में? ईमान चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ईमान चले जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। क्या होगा ऐसा? आदमी बोलने को मुसलमान रहेगा, कहां पर? राशन कार्ड का मुसलमान। औरत मुसलमान रहेगी, कहां पर? वोटर आईडी में मुसलमान। औरत मुसलमान रहेगी, कहां पर? आधार कार्ड में मुसलमान रहेगी, लेकिन अल्लाह के रजिस्टर में मुसलमान नहीं रहेंगे। ऐसे लोग आएंगे, ऐसे ऐसे फितने आएंगे जो आपके दिल से आपका ईमान चोरी करके चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। हम ये समझते रहेंगे कि मेरे से बड़ा कोई मुसलमान नहीं है, मेरे से ज्यादा कोई दीनदार नहीं है, ये समझते रहेंगे, ईमान चले भी जाएगा। तो हमारे जमाने में ऐसे फितने आ रहे क्या? हमारे दौर में भी ऐसे लोग हैं क्या? कैसे लोग? ईमान की चोरी करने वाले। कैसे लोग है? हमारे जमाने में चोरा है, क्या है बोलो? ईमान की चोरी करने वाले आदमियां भी है, ईमान की चोरी करने वाले औरतां भी है, चोरा भी है, चोरनियां भी है, चोरा भी है, चोर। और कैसा चुरा रहे ईमान? मिठे मिठे बातें करके, बुरखा डाल लेके आ रहे, हाथों में तस्बीहां ले लेके आ रहे, हल्लू जना साफ कर लेके चल जा रहे। क्या? ईमान। क्या चोरी करके जा रहे? ईमान। कैसा चोरी कर रहे? जरा समझने के लिए एक मिसाल देता हूं मैं। एक आदमी दुकान लगाया, क्या करा? दुकान, क्या बोल के बोर्ड लगा दिया दुकान के बाहर कि यहां पर क्या मिलता है? जूस मिलता है। बाहर बोर्ड लगाया, जूस सेंटर। क्या लगाया जी लिख के? जूस सेंटर। नीचे लाइन लिख दिया क्या? यहां पर जूस मिलता है। अब लोग क्या समझ रहे हैं? क्या मिलेगा साहब? जूस। अब जूस सेंटर पे जूस मिल रहा बोल के गए तो ना, जूस के नाम पे शराब बेच रहा। क्या बेच रहा? शराब में मिला, जूस में मिला के क्या बेच रहा? शराब बेच रहा। अब नहीं मालूम रहा तो क्या करते? जूस के नाम पे, जूस के बोर्ड के नाम पे धोखा खा के जूस के नाम पे क्या पी लेके आ रहे घरों को? शराब। एक आदमी दुकान लगाया, क्या बोल के? मटन शॉप, बीफ शॉप, कि यहां पर क्या मिलता है? गोश्त की दुकान, यहां गोश्त मिलता है। और गोश्त के नाम पर, बड़े के नाम पे, बकरे के नाम पे क्या बेच रहा? कुत्ते का गोश्त। अब गोश्त लेने गए, कुत्ते का मार के दे दिया, वही ला रहे, वही पका रहे, वही खा रहे। समझ में आता है लोगों को? तो अल्लाह के रसूल ने जो बात इरशाद फरमाई कि क़यामत के आने से पहले पहले फितने आएंगे, और क्या होगा फितने आने से? आदमी सुबह को ईमान पर रहेगा, शाम को नहीं रहेगा, शाम को रहेगा, सुबह को नहीं रहेगा। उलमा ने लिखा है क्या होगा ऐसा?
लोग आएंगे, इस्लाम के नाम पर आएंगे, ईमान के नाम पर आएंगे, इस्लाम के नाम पर, ईमान के नाम पर आके क्या चोरी करके चले जाएंगे? ईमान चोरी करके चले जाएंगे। तो हमारे हैदराबाद में भी ऐसे इस्लाम के नाम पर, ईमान के नाम पर, कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर ईमान की चोरी करने वाले आदमियां भी हैं, ईमान की चोरी करने वाले औरतां भी हैं, ईमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर चोरी करने वाले बच्चे भी हैं, और इस्लाम के नाम पर चोरी करने वाले ईमान की बच्चियां भी है। मुशीराबाद में भी है क्या? हाँ, मुशीराबाद में भी ईमान की चोरी करने वाले आदमियां, ईमान की चोरी करने वाले औरतें है क्या? तो जवाब क्या है? है। क्या है जवाब? है। तो अब क्या करना है? तो हमारे क्या करना है मौलवी साहब? हमारे थे बड़े हमको अच्छे दिखते, हमारी इफ्तारी हमको अच्छी, कौन तो भी क्या भी कर लेना, हमारा क्या करने का है मौलवी साहब? हमको ये लड़ाई झगड़ा नहीं सुनाना। देखो यहाँ के कोई तो भी ईमान चोरी कर ले रहा होगा कि हमारे घर तक आए तो हम लोग उसकी क्लास लेते, ऐसा बातें करते। क्या करते हमारे लोग? हमारे घर कने आना उन्हें, हमारे दरवाजे में आना उन्हें, और तंग करें बाद वक्त गए तो क्या बोल रहे हैं, चोटियां पकड़ के बताते हम लोगों का, बुरखे फटे तक बताते करते, ऐसा बातें भी कर रहे। जब मसला उनके घर में आ गया और ईमान की चोरी हो गई तो अब बोल रहे क्या कर सकते मुल साहब? पहले बड़े बड़े बातें, बाद में भीगी बिल्ली, अब क्या कर सकते हैं मुल साहब? जान दो, छोड़ दो, किसको भी नको बोलो, दबा दो बात यहीं, ऐसे बातें कर रहे। तो मेरी बहनों, हम सब के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? ईमान। और कब तक सलामत रखना है, कब तक हिफाजत करना है ईमान की? मरते दम तक। कब तक? मरते दम तक ईमान बचाना है। तो अब ईमान बचाकर मरना है, ईमान की हालत में मरना है। और कितना ईमान बचाना है आखिरी दर्जे में? राय के दाने के बराबर का ईमान। और हमारा जो ईमान का दुश्मन है, ईमान का डाकू है, उसी राय के दाने के बराबर का ईमान भी हमारे दिल में रखने के लिए तैयार नहीं है। वो राय के दाने के बराबर का ईमान भी चोरी करने के वास्ते टोलियां सरगर्म है। मुशीराबाद में भी फिर रहे हैं ईमान की चोरी करने वाले, और औरतें भी हैं, आदमियां भी हैं। कौन है वो? अब ज्यादा टाइम तो बोलने का नहीं है, एक फितने के बारे में सुना के बात खत्म कर देता हूं। जो मुशीराबाद के इलाके में है, ईमान की चोरी करने वाले हैं, आदमियां भी है, औरतें भी है। क्या नाम है वो ईमान की चोरी करने वाले चोरनियों का, ईमान पर डाका डालने वाले टोली का? किसको मान रहे लोग आखिर? कैसा ईमान की चोरी कर रहे? उस फितने का नाम है फैयाज भैया का फितना। क्या नाम है? क्या है ये भैया का फितना? एक आदमी है, उसका नाम है फैयाज। इन पैदा हुआ कहाँ पे? बीएचएल के इलाके में। किधर? पटन चेरू से पहले बीएचएल का इलाका है, वहाँ पे पैदा हुआ, वहीं पे जवान हुआ, वहीं पे स्कूल पढ़ा। तो वहाँ का रहने वाला है इन्हें, और असलन इन्हें आंध्र प्रदेश का है आबाई तौर पे। वहाँ पे बड़ा हुआ, जवानी वहीं पे गुजरी। अब अंडर ग्राउंड हो गया इन्हें। क्या हो गया? अंडर ग्राउंड बाबा बन गए इन्हों। किसी से मिलते नहीं, किसी से फोन पे बात करते नहीं, कहीं को एक नंबर के डरपुक है नो। क्या है? मगर बोल लेते फिर रहे क्या? हम है भैया कहते। इनके मानने वाले उनको क्या बुला रहे? भैया भैया भैया। और भैया का आलम क्या है? बिल्ली से ज्यादा डरपुक है ना, भीगी बिल्ली से ज्यादा। किसी से नहीं मिलते नो, किसी से बात नहीं करते नो। कहाँ है? किसी को भी नहीं मालूम। जो इनको फॉलो करने वाले हैं, जो उसको मानने वाले हैं, उन लोगों से हम बार बार पूछे इनका एड्रेस क्या है, दियो जाके मिलेंगे, नहीं तो फोन करो बात करेंगे, नहीं तो उनको बुलाओ हम यहाँ पे रहते, बोल तो ना उनको एड्रेस मालूम है, ना उनका नंबर इनके पास में है, उन कहाँ पे रहता नहीं मालूम है, उन्हें जिंदा है मर गया वो भी नहीं मालूम है, मगर इसको फॉलो कर रहे। तो इसका नाम क्या है? फैयाज। इसके बाप का नाम क्या है? यासीन। इसका घर कहाँ है? बीएचएल में है। मिलता लोगों से? नहीं मिलता, अंडरग्राउंड रहता। अब इसके मानने वाले औरतें मुशीराबाद की औरतों को जाके भटका के ईमान की चोरी कर रहे। क्या बोल के भटका रहे? कैसा ईमान चोरी कर रहे लोग? ये लोग घर घर जाके बोल रहे तुम्हारे बीमारियां आ गए,
तुम्हारी बच्ची की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे घर में मसले मसाइल चल रहे, बहुत परेशानियां चल रहे, कर्जे में आ गए आप लोग, सूद में फंस गए आप लोग, इंटरेस्ट के अंदर आ गए, शुगर की बीमारी आ गई, फालिज अटैक हो गया, बीपी आ गया, कोई चीज़ों का टेंशन न को लियो, हमारे पास में आओ, तुम्हारे परेशानियों का 100% सोल्यूशन है हमारे पास में, और तुम्हारा इलाज, तुम्हारी परेशानियों का हल हमारे पास में है, कुरान से है। कहते किससे है? कुरान से। बोलते कि ठंडे पड़ जाते अपन लोग। हाँ, ये कुरान से इलाज करते कहते, कुरान से मसला हल कर देते कहते, बोलते कि क्या कर देते? ठंडे पड़ जान। अब औरतें घरों में जा जा के बोल रहे हैं क्या तुम्हारे को बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई, कहीं नको जाओ, खास तौर पर दवा खाने को नको जाओ। कहाँ नको जाओ? तो ये फैयाज भैया के मानने वाली औरतें घर घर जाकर व्हाट्सएप का ग्रुप बनाकर, टेलीग्राम का लिंक भिजा कर औरतों को शिकार कर रहे हैं क्या कि आपको कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाओ, कहाँ नहीं जाना? दवा खाने को नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना? टेस्टा कराने डायग्नोस्टिक सेंटर को नहीं जाना, गोली नहीं खाना, दवा नहीं खाना, टेस्टा नहीं कराना, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, और क्या नहीं करना? तो बोले वो बाजार में मिलने वाली बॉयलर मुर्गी भी नहीं खाना। क्या नहीं खाना? बॉयलर मुर्गी नहीं खाना। और क्या नहीं खाना? बोले बाजार में मिलने वाला गोल्ड ड्रॉप का तेल ये भी नहीं इस्तेमाल करना। और क्या नहीं करना? बोले वो टाटा का नमक आता है, देखो शुद्ध नमक आता है, ये भी इस्तेमाल नहीं करना। और क्या नहीं करना? बोले वो शक्कर आती नहीं, वो भी नहीं करना। और क्या नहीं करना? ये रैतू बाजार को जा रहे, मुशीराबाद मुंडा मार्केट को जा रहे, तरकारियाँ ला रहे, वो भी नहीं लाना। अरे फिर करना क्या, जीना कैसा? बोले तुम्हारा खेत बनाओ खुद का। क्या करो? अपनी खेती अपन हिच करो। कैसा? बोले धाबों पे पिकाओ। क्या करो? धाबों पे कुंडे लगाओ, घर की छतों पे कुंडे लगा लो। कई को बोले ऑर्गेनिक आइटम खाना, अगर ये खाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये दज्जाल का है। कहते ये सब किसका है बोल रहे हैं औरतों को जाके? जितने चीज़ें बाजार में मिल रहे, ये मुर्गी है, किसकी है? बोले दज्जाल की मुर्गी है। वो अंडा आ रहा, वेट किसका है? बोले दज्जाल का अंडा है। दज्जाल अंडा देता? हाँ, मैं ये फैयाज भैया के मानने वाले औरतें खुल्लम खुल्ला बोल रहे बेशर्मी से, क्या ये अंडा नहीं खाना? कहीं को बोले ये दज्जाल का अंडा है। कहां से दिया भाई दज्जाल अंडा? कहां से दिया उन्हें अंडा? मुर्गी अंडा देती मालूम है, जानवर अंडा देते मालूम है, मगर ये फैयाज भैया का दज्जाल भी अंडा देता। तो इन लोग बोले अंडा नहीं खाना, चावल नहीं खाना, मुर्गी नहीं खाना, बाजार में मिलने वाली तरकारी नहीं खाना। फिर क्या करना? बोले तो अपने घरों में कुंडे ला लो, रोज़ाना पानी डालो, तुम लोग खुद अपने अपने कुंडे लगा लो, टमाटे लगा लो, हरी मिर्ची लगा लो, वही तोड़ो, वही खाओ। घरों में फ्रिज आए तो निकाल के फेंक दो। कहते ये बाजू में फ्रिज आ रखी हुई। अरे ये क्या है? बोले तो बोले ये दज्जाल का आइटम है। कहते ये भी क्या है? दज्जाल का आइटम है। ये फ्रिज भी दज्जाल की है। अब बीमारी आ गई, रोजा रख ली, एक आदमी को जो ना कमजोरी हो गई, अब दवाखाने को डॉक्टर देख के बोला इन्हों बहुत कमजोर हो गई, आंटी ये बाजी ये खाला को बहुत कमजोरी आ गई, एक ग्लूकोज चढ़ा ले तो ना रेट हो जाते, बोल के बोलता नहीं बोलता डॉक्टर? अब रेट हो जाते ना भाई ग्लूकोज चढ़ा। अब फैयाज भैया के मानने वाली औरतें क्या बोल रही? वो ग्लूकोज नहीं चढ़ा लेना। कहीं को बोले दज्जाल का पानी है। कहते ग्लूकोज, ग्लूकोज भी क्या है? दज्जाल का पानी है। कहाँ से तू भी ला रहा भाई, कहाँ से तू भी दे रहा है? आखिर बोले नहीं दज्जाल का पानी है ग्लूकोज। अच्छी बात है, ग्लूकोज भी किसका हो गया? दज्जाल का हो गया। अब आजकल पानी साफ नहीं आ रहा बोल के क्या करते? मिनरल वाटर यूज कर ले रहे। पानी मैला आ रहा, गंदा आ रहा, मिट्टी का आ रहा, बदबू का आ रहा, कीड़े का आ रहा बोल के क्या करते? तन तो भाई आज पानी साफ नहीं आया बोल के क्या करे? घर में वाटर फिल्टर को गए, वहाँ जाके 20 रुपये दिए तो ना कैन भर के दिया, वो पानी घर को ला लिए। अब फैयाज भैया के मानने वालों को मालूम हो गया कि ये घर में कौन सा पानी है? फिल्टर का पानी है। मर जाएंगे मगर वो पानी नहीं पीएंगे बदमाशा। कई को उनको बोले अरे पियो रे भाई, फिल्टर का पानी है। बोलते क्या बोलते? दज्जाल का पानी है। कहते किसका पानी है? वो ग्लूकोज भी दज्जाल का है, ये फिल्टर वाटर भी किसका है? दज्जाल का है।
तो ऐसे बातें करके ये मुशीराबाद के अंदर ये औरतों में जाके मेहनत कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, हमारे पास में पूरे चीज़ें कुदरती है, ऑर्गेनिक है, बगैर मिलावट के चीज़ें खा रहे हम लोग, नमक व्हाइट इस्तेमाल नहीं करते, पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करते, हिमालय के पहाड़ों में से ला रहे, दुबई में से ला रहे, कश्मीर की वादियों में से ला के क्या कर रहे, 5 रुपए में 10 रुपए में तरकारियां, 15 रुपए में जना नमक, फ्री में नमक बोल के दला के घरों घर बांट रहे। और औरतें क्या बोल रही, वो नमक यूज करे जब से मेरा बीपी खत्म हो गया, वो शक्कर शुरू करे जैसे हमारे बाबा की शुगर खत्म हो गई। ये सब दीवाने पने के बातें हैं। चलो किसी को शिफा मिल रही होगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो नमक में शिफा है, वो शक्कर में शिफा है, वो तरकारी में शिफा है। शिफा देने वाले कौन? अल्लाह। शिफा देने वाले कौन है? अल्लाह है। लेकिन यहां मुशीराबाद के अंदर औरतों के पास जा जाकर इंडिविजुअल टारगेट बना बना के घर घर जाके मेहनत कर रहे हैं। और बात तो खबरें ऐसी मिल रही है कि मुशीराबाद के अंदर कोई एक औरत के घर में बाकायदा मीटिंग हो रही है, उस गली के औरतों को जमा कर लिया जाता है या बाहर से औरतों को बुलाकर यहाँ घर में मीटिंग हो रही है। और मीटिंग में क्या हो रहा, उन्होंने उनके घर से एक प्रोडक्ट तैयार करके ला लिए, उन्होंने उनके इलाके से एक प्रोडक्ट तैयार करके ला लिए, कोई शरबत बना के ला ले रहा, कोई जूस बना के ला ले रहे, कोई काढ़ा बना के ला ले रहे, कोई नमक उठा के ला ले रहे, कोई बाजरे के पैकेटा बना के ला ले रहे, कोई चावल के पैकेटा बना के लाके अपना एडवर्टाइज कर ले रहे। क्या मैं ये तैयार करके लाई, मैं ये तैयार करके लाई, मैं ये तैयार कर रही हूं, मेरे घर में ये टमाटे उग रहे हैं, मेरे घर में ये हरी मिर्चियां आ रही, ये दज्जाल का आइटम नहीं है, ये बगैर दज्जाल का आइटम है, ये अल्लाह मियां के पास का आइटम है, ये प्योर आइटम है, ये खाए तो गुनाह नहीं होता, ये खाए तो गुनाह होता। अब खाने पीने में भी गुनाह आ गया। इस तरह मिट्टी मिट्टी बातें करके दीवाना बना के औरतें क्या कर रहे, शिकार बना ले रहे। अब जो औरतें इन बातों में आके फैयाज भैया को मानने वाले बन गए या फैयाज भैया के अंदर से जाके जुड़ गए, उसमें ईमान कैसा जा रहा, ईमान को नुकसान है क्या? बाद औरतें क्या बोल रहे हैं, मौल साहब कल तक हम लोग कुरान नहीं पढ़ते थे, भैया से जुड़ने के बाद कुरान पढ़ना चालू हो गया। तो कल तक कौन नको पढ़ो बोले तुम्हारे को? कौन तो भी नको पढ़ो बोल के बोले? कौन सा तुम्हें मुल साहब बोला नको पढ़ो बोल के? अम्बा बाबा बोले नको पढ़ो बोल के? तुम शैतान के गुलाम थे कल तक। तुम्हारा नाचना गाना पसंद था, हेडफोन लगा के गाने सुनना पसंद था, बाजार में तिरकी तिरकी फिरना पसंद था। अब तुम जो फैयाज भैया की बात सुन के कर ले रहे, कहीं को सुन रहे, वह तुम्हारे को गरज वाबस्ता है कि मेरी बीपी जाना, मेरी शुगर जाना, मेरी परेशानी जाना, मेरी बच्ची की शादी हो जाना। अब फैयाज भैया पैटर्न दे दिया, आप वो पैटर्न को फॉलो कर रहे, अल्लाह को राजी कर रहे नहीं, तुम्हारे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वास्ते। तुम्हारा बीपी खत्म करना है तो तुम कुरान पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बाबा की शुगर खत्म करना है तो तुम कुरान सुन रहे हैं, तुम्हारे घर के अंदर के मसले को खत्म करना है तो तुम जिक्र को सुन रहे हैं, तुम्हारे को अल्लाह को खुश करना रहा था तुम कल भी खुश करते थे। वहां आज जो कुरान आप सुन रहे हैं, आज जो आप नमाजी बने हैं, फैयाज भैया से जुड़ने के वास्ते नहीं बने आप, बल्कि आपकी जाती गरज वाबस्ता है वहां पर। कल कौन मना करे थे आपको कुरान पढ़ना को पढ़ो बोल के? कल कौन रोके थे आपको कुरान नको सुनो बोल के? कल किसने मना किया था कि आपको जिक्र मत करो बोल के? तो बाल औरतों का जवाब और फैयाज भैया से जुड़ने वालों का जवाब क्या है? कल तक हम बेनमाजी थे और तुम कल तक बट्टेबाजिश थे, और आज भैया से जुड़ने के बाद नमाजी बन गए? नहीं, नमाजी नहीं बने। कल तुम छोटे बट्टेबाज थे, आज बड़े बट्टेबाज बन गए आप। कल थोड़े चिंदी चोर थे, आज बड़े चिंदी चोर बन गए आप। कल बगैर नमाजी थे मगर गुनहगार थे, मगर ईमान सलामत था। आज आप फैयाज भैया से जुड़ने के बाद मैं नमाजी बन गई, मैं परहेजगार हो गई, मैं रोजेदार बन गई, मैं रोजाना कुरान सुनने वाली बन गई, आज सब बन गए, लेकिन ईमान चले गया तुम्हारे पास से। नमाज मिल गई, ईमान चले गया, ऑर्गेनिक आइटम मिल गए, ईमान चले गया। कुरान कभी नहीं पढ़ने वाले थे, आज दो दो बार कुरान सुनने वाले बन गए, ईमान चलेगा तुमको खबर ही नहीं है उसकी। बगैर ईमान के नमाज कबूल होती, बगैर ईमान के कुरान कबूल होता, बगैर ईमान के रोजे कबूल होते। अब लोगों के सामने बोल रहे थे फिर रहे, कल तक हम नमाज ही नहीं पढ़ते थे, आज पढ़ रहे, आज पढ़े भी तो अल्लाह मियां कबूल नहीं कर रहे ना जी बाजी, कबूल कर रहे क्या अल्लाह मियां? कल तुम नहीं पढ़ रहे थे तब भी अल्लाह तुमसे राजी था, इसलिए कि क्यों? तुम्हारे दिल में ईमान था। आज तुम हजारों रकात नमाज पढ़ो, लेकिन ईमान नहीं है तो वो पढ़ के भी बेकार हो गया।
तो फैयाज भैया से जुड़ने के बाद में ईमान कैसा जा रहा, ये आखिरी बात समझा के बात खत्म कर। जो औरतें फैयाज भैया से जुड़ी हैं और फैयाज भैया की कॉल रिकॉर्डिंग सुनती हैं बाज़ाब्ता रोजाना, उनको मालूम है कि वो कॉल रिकॉर्डिंग कहीं को सुनते। उस कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर एक फोल्डर है, वो फोल्डर का नाम है J-SET। क्या नाम है? J-SET। उस J-SET के अंदर एक कॉल रिकॉर्डिंग का नंबर है J20। क्या नंबर है? हाँ, ऑडियो नंबर 20, उसका नाम क्या है? J20। उस J20 के अंदर फैयाज भैया एक चाची से, एक औरत से बात कर रहा है और बात करते हुए चाची को ये बोल रहा, चाची चाची ईमान क्या है, सादे जुमलों में आपको समझा रहा हूं मैं। क्या बोल रहे फैयाज भैया? ईमान क्या है, आसान भाषा में समझा रहे कहते हैं। क्या है वो आसान भाषा में इनके ने? अगर कोई आपको पूछे शॉर्टकट में ईमान क्या है, शॉर्टकट में इस्लाम क्या है, जरा मेरे को समझाओ, बोले तो क्या बोलते अपन? अल्लाह को मानो, रसूलुल्लाह को मानो, बस। क्या बोलते? नबी को मान लो जी, अल्लाह को माने जैसा है, बोलते नहीं बोलते? कुरान में भी अल्लाह में ये बात बोले, क्या बोले? मय्युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने सरकारे मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया, उनकी पैरवी कर ली, उनका इत्तबा किया, हकीकत में ऐसा है उसने अल्लाह की ही इत्तबा की। नबी को मानना किसको मानना है? अल्लाह को मानना। हमारा भी ईमान है नहीं है? अब फैयाज भैया क्या बोल रहे जरा सुनो, और जो फैयाज भैया की मानने वाली औरतें हैं उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाओ। क्या J20 ऑडियो नंबर 20 में फैयाज भैया एक औरत से बात करते हुए कहते हैं, चाची ईमान क्या है, मैं सादे जुमलों में बता रहा हूं क्या है ईमान। उनका बोलना उसके बाद में ये है, चाची मेरे को मानना अल्लाह को मानना बराबर है आप लोग। बोल रहा ये पाखंडी को माने तो अल्लाह को माने जैसा कहते। ये डरपुक डल्ली बाजार की फल्ली जो सूरत तक नहीं दिखा रहा, कहां फिर रहा नहीं मालूम है, किसी को नंबर देने तैयार नहीं है, ये बट्टे बाज डरपुक डल्ली कहां रह रहा भी नहीं मालूम है, इन क्या बोल रहा है, इसको माने तो अल्लाह मियां को माने जैसा कहते। चिपीती का शोरबा है, किसका खुद का ठिकाना नहीं है। एक बार बशीराबाद के गलियों में आओ बेटा, बताते हम लोग। तेरे को मानना है, किसको मानना है बताते है नहीं है? तो पूरे फैयाज भैया के मानने वालों को ओपन चैलेंज, जितने उसके फॉलोवर थे हजारों और हिंदो सव्वों हिंदो, ओपन चैलेंज है। अगर तुम्हारी मां ने तुमको दूध पिलाया है, एक बाप की औलाद अगर है, फैयाज को लेके आओ यहां पे। एक बाप की औलाद, इतना बड़ा चैलेंज कभी मैंने इतना बड़ा चैलेंज नहीं दिया हैदराबाद की जमीन पर। आज बशीराबाद के इलाके में बैठकर ओपन चैलेंज दे रहा हूं फैयाज के मानने वालों को। अगर तुम्हारी माओ का दूध तुमने पिया है और अगर एक बाप की औलाद है, और फैयाज भी अगर एक बाप की औलाद है, आओ टेबल टॉक करो, उलमा के सामने बैठकर अपना मौकफ बताओ, समझाओ उलमा के सामने अपना मौकफ, बात करो हमसे। आप क्यों भाग रहे हो? तुम 10 साल से तुम्हें आवाज दी जा रही है, 7 साल से तुम्हें ओपन चैलेंज दिया जा रहा है। आओ बात करो, आओ बात करो। अल्लाह की कसम किसी फैयाजी की मां ने ऐसा दूध नहीं पिलाया किसी को जो आकर उलमा के सामने बैठकर बात कर सके। फैयाज खुद नहीं आता है तो फैयाज के मानने वाले क्या आएंगे? ओपन चैलेंज है फैयाज के मानने वालों को। खुद फैयाज भैया को ओपन चैलेंज है, और जितने उसके राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर बन के बैठे हुए हैं उनको भी चैलेंज है। जो वहां पर कोटी के इलाके में रहने वाले लोग हैं, जहां गाड़ियां बिकती है, क्या नाम जी इलाके का, वो रामकोट के अंदर जो फैयाज भैया का राइट हैंडर है, उसको भी ओपन चैलेंज है। अगर तेरी मां ने तुझे दूध पिलाया है, तू एक बाप की औलाद है, तू आके बैठ के हमसे बात कर, फैयाज के साथ में आके बात कर। लेकिन आज तक ना भैया आए, ना भैया के मानने वाले पहिए आए। वो भैया ढीला, उससे ज्यादा ये पहिए ढीले। तो जो फैयाज ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये कह रहा है कि इसको माने तो अल्लाह को माने जैसा है, आप दिल पर हाथ रख के बताओ, ऐसा आदमी मुसलमान हो सकता क्या? इसको माने तो ईमान सलामत रह सकता क्या? कुरान कहता है सरकारे दो आलम को मानो, अल्लाह को माने जैसा है। और फैयाज क्या बोल रहा? इसको माने तो अल्लाह को माने जैसा है। कहते नऊज़ बिल्लाह। तो हम नबी को मानेंगे या हौले को मानेंगे जी? किसको मानेंगे? अब औरता बोल रहे हैं हमला भैया को नबी तो नहीं मान रहे मुल साहब, उन्होंने जो बता रहे ना वो कर ले रहे बस। दूसरा जवाब क्या दे रहे औरता?
हम नबी की ने भी कुछ भी नहीं मानते, उनको कुछ भी नहीं मानते, बस उन्होंने जो जिक्र बोल रहे वो कर ले रहे, उन्होंने जो बोल रहे वो कर ले रहे। अच्छी बात है, उन्होंने जो जिक्र बोल रहे वो कर रहे हैं, उन्होंने जो वो ऑडियो दे रहे वो सुन रहे नहीं सुन रहे, जो ऑडियो भैया दिए वो भी सुनते नहीं सुनते, वो सुने बगैर फैयाज भैया के मानने वाली औरतों का, फैयाज भैया के मानने वाले आदमियों का बोलना ये है, कुरान सुन रहे जिक्र कर रहे मगर भैया की कॉल रिकॉर्डिंग नहीं सुन रहे। तो जब तक भैया की कॉल रिकॉर्डिंग नहीं सुनेंगे फायदा नहीं होता, शिफा नहीं होती कहते। अब बोलो शिफा कुरान में है ना तो भैया के ऑडियो में है इनके पास जी। पहले तो बोले कुरान सुनेंगे शिफा मिलेगा, पहले बोले जिक्र करेंगे शिफा मिलेगा, पहले बोले कुरान सुनेंगे मसले हल होंगे, पहले बोले कुरान पढ़ेंगे सुनेंगे तुम्हारे तमाम मसाइल हो जाए हल हो जाएंगे। बाद में हल्लू क्या बोले, जब तक भैया की रिकॉर्डिंग नहीं सुनेंगे मसला हल नहीं होगा। तो आप बोलो मसले का हल कुरान में हुआ इनके पास में या मसलों का हल भैया की रिकॉर्डिंग में है इनके पास में? किसमें है भैया के लोगों का? नहीं, भैया की कॉल रिकॉर्डिंग में है। तो मालूम क्या हुआ, असल दावत जो इनकी है कुरान की नहीं है, असल जो इनकी दावत है वो जिक्र की नहीं है, असल इनकी जो दावत है वो किसकी है, भैया की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने की है। और कॉल रिकॉर्डिंग में क्या है, इन्हों औरतों से बातें कर रहे हैं, औरतें इनसे बातें कर रहे हैं। कोई इस्लाम में है ऐसा औरतें आदमियों से बातें करना, आदमी औरतों से बातें करना जायज़ है? एक औरत क्या बोल रही मालूम है कॉल रिकॉर्डिंग में, भैया मैं छत पे आके आपको हल्लू बात कर रही हूं, हमारे मियाँ को नहीं मालूम। आशिकी है तुम्हारी उनके साथ में? क्या लगते हो ना तुम्हारे उनको? कई को आप ऊपर छत पे जाके मर्द को बगैर बोले के बात कर रही? रिकॉर्डिंग है हमारे पास खत्म नबूवत के दफ्तर में। ये क्या चल रहा है इलाज के नाम पे, क्या बोलते हैं इलाज के नाम पे इन्हों ईमान की चोरी कर रहे, और घर की औरत छत पे जाके फैयाज भैया से बात कर रही, और बाद अब तब भैया को बोल रही भैया हमारे सास को भी नहीं मालूम, हमारे मियाँ को भी नहीं मालूम, मैं हल्लू छत पे आके आपसे बात करनी। कहीं कौन करो बोले अब मत माकू, तुम्हारा मियाँ है तुम्हारे लिए, उससे बात करो। कुछ भी परेशानी है, कोई भी बीमारी है, आप अपने मियाँ से डिस्कस करो, शादी नहीं हुई अपने बाप से डिस्कस करो, अपने भाई से डिस्कस करो। अगर तुम्हारे घर में उसका हल नहीं है, इलाके के उलमा को मैसेज करो, इलाके के उलमा को खत भेजो, या अपने भाई के जरिए उलमा तक पैगाम पहुंचाओ कि मेरे ये मसाइल हैं, इसका हल इस्लाम में क्या है। वो नहीं करके क्या कर रहे, मियाँ को भी पता नहीं है, पैदा करे से बाप को नहीं मालूम है, साथ में जिंदगी गुजारे से भाई को नहीं मालूम है, छत पे जाके कौन से कमरे के अंदर कोने में जाके भैया को कॉल रिकॉर्डिंग पे बात कर रहे हैं। आप क्या जरूरत है साहब, ये गुनाह नहीं है, ये नहीं साहब ये गुनाह नहीं। ये क्या है इनके ने, ये नेकी है, ये क्या है, ये नेकी है। और ये क्या होता, ये रिकॉर्डिंग सुने तो इनकी बीमारी भागती गती। कौन सी रिकॉर्डिंग, ये बेहयाई की रिकॉर्डिंग। आप बोलो बेहयाई के कामों से शिफा मिल सकती? तो मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये फितना बदकिस्मती से आपके मुशीराबाद के अंदर गली गली में औरतों की लाइन से काम कर रहा है, और बाल औरतें अपने घरों के अंदर मीटिंगें जमा जमा कर औरतों को बुला बुला कर काम कर रही है। आपसे मेरी गुजारिश अल्लाह के वास्ते, आज के बाद ऐसे फितने की जहां पर भी आपको खबर मिले, हर अपनी बहन का ईमान आप बोलो जरूर बचाएंगे इंशाअल्लाह। बचाएंगे ना बचाएंगे? नहीं ईमान लुटा देंगे? बोलो इंशाअल्लाह ईमान की हिफाजत जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। भैया से भी ईमान बचाएंगे, भैया के मानने वालों से भी ईमान बचाएंगे, और ऐसे जो ईमान के डाकू लुटेरे आएंगे उनसे भी हम इंशाअल्लाह क्या बचाएंगे, ईमान बचाएंगे। बचाएंगे ना बोले इंशाअल्लाह। कितने बज रहे जी? चलो 11:30 हो रहे थे, आधा घंटा बोलने का था, इतना लंबा हो गया, मगर बात काम की थी इसलिए आपको सुना दिया। और मुशीराबाद के अंदर ये ईमान के टोलियां फिर रहे इसके वास्ते सुना दिया। और एक 5 मिनट ले लूँ आप लोगों के। औरतें बोल रही होंगे मुल साहब सहरी का टाइम है जी, थोड़ा रहम करो, एक 5 मिनट खाली। ये मुशीराबाद पार करने के बाद में एक मोहल्ला है, उसका नाम है रामनगर। इची मुल साहब वो रामनगर का इलाका, वहाँ पर एक फितना है। अब तो भाग गया यहाँ के मुलसामा बच्चे काम करने के नतीजे में। तो यहाँ की माओं को, बेटियों को, बहनों को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुशीराबाद में ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे जवान भी हैं, जो जब उनको खबर मिली कि यहाँ मुशीराबाद की गलियों में ईमान के डाकू, नबी के दीन के दुश्मन हैं, यहाँ के नौजवान बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार छोड़कर, अपनी मसरूफियात छोड़कर फितनों को भगाने में लग गए अल्हम्दुलिल्लाह।
और बाल बच्चे तो ऐसे हैं माशाल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं और नबी के दीन को बचाने की निस्बत पर इनके ऊपर पुलिस ने केसा बुक की है। ऐसे बच्चे भी हैं यहाँ पर बैठे हुए, अभी इस घर में बैठे हुए हैं माशाल्लाह। तो जिनके बच्चे हैं हम उनको मुबारकबाद देते हैं, उन माओं को, उन बहनों को कि आप खुद बड़ी खुशकिस्मत माएँ हैं और बहुत खुशकिस्मत बहनें हैं आप कि आपकी सरजमीन मुशीराबाद में ऐसे बच्चे जन्म ले चुके हैं और ऐसे बच्चे यहाँ एक इलाके में रहते हैं जो नबी के दीन की हिफाजत के लिए हमेशा आगे आगे हैं। मैं उन माओं से कहूंगा, उन बहनों से कहूंगा, अगर आपके बच्चे पर पुलिस ने केस बुक किया है, आप फख्र से कहिए हाँ हमारे बेटे ने कोई जुर्म नहीं किया, नबी के दीन के बचाने पर हमारे बेटों पर अगर किसी ने FIR बुक किया है, हम खुश है कि हमारे बेटे के ऊपर नबी के दीन को बचाने का इल्जाम लगा है, नबी खुश हो जाएंगे। इससे बड़ा कोई सौदा हमारे लिए नहीं है इससे बड़ा कोई सौदा, कोई इससे बड़ा सौदा नहीं है। इस्लाम के लिए माओं ने अपने जिगर के टुकड़ों को कुर्बान किया और जब भी इस्लाम का मसला आया माओं ने हमेशा अपने बेटों से कहा कि बेटा इसी दिन के लिए हमने तुम्हें पाला था, जाओ इस्लाम तुम्हें बुला रहा है, नबी का दीन तुम्हें आवाज दे रहा है। और माओं ने अपने बेटों से यह कहा था मैदान जिहाद में जाते हुए, बेटा जब तीर आता हुआ दिखे पीठ पर तीर नहीं खाना, सीने पर तीर खाना। क्या कहा था माओं ने? पीठ पीछे तीर नहीं खाना बल्कि सीनों को आगे रखना। तुम्हारी माओं की ख्वाहिश ये है, तुम्हारी माँ की वालदा की ख्वाहिश ये है अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में शहीद होता हुआ देखें। तो मुशीराबाद की माओं के अंदर भी उनके सीनों से, उनके कोकों से ऐसे बेटों ने जन्म लिया। जब भी यहां पर आवाज लगी कि इस इलाके में नबी के गुस्ताख रहते हैं, नबी के दीन के दुश्मन रहते हैं, इस्लाम के गद्दार पल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहां के बेटों ने पहली ही बार में लब्बैक कहते हुए खत्म नबूवत की आवाजों का परचम बुलंद किया और कहा कि खत्म नबूवत जिंदाबाद है, नबी का कोई दुश्मन हमारे इलाके में नहीं रह सकता, नबी का कोई दुश्मन हमारी बस्ती में नहीं रह सकता, नबी का कोई गद्दार हमारे इलाके में नहीं रह सकता। अगर इस पादाश में कोई FIR बुक करता है, पुलिस गिरफ्तार करती है, हम 100 बार जेल को जाने तैयार है इंशाअल्लाह। तो मैं माओं से कहूंगा, बहनों से कहूंगा, बेटियों से कहूंगा, अपने बेटों को, अपने बाप को, अपने भाई को इस्लाम की खिदमत के लिए तैयार करो और कहो अपने बेटों से, कहो अपने भाइयों से, कहो अपने वालिद से, अब्बाजान इस्लाम का मसला है, नबी के दीन का मसला है। अगर इस दीन के मसले में अगर आपको जेल भी जाना पड़े, एक बार नहीं 100 बार जाना पड़े, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। नबी के दीन की हिफाजत इंपॉर्टेंट है, मौत तो बहरहाल आना है। अगर तुम्हारा जनाजा इस्लाम के लिए जेल से निकलेगा, कल कयामत के दिन यही चीज नबी की शफाअत दिलाने के लिए हमारे लिए काफी होगी। इस जज्बे के साथ आप रहिए मुशीराबाद में। और जिन बच्चों पर केस बुक हुआ उन बच्चों को हिम्मत दिलाओ मेरी बहनों, कहो उन बच्चों से कि बेटा परेशान मत हो, अगर तुम्हारे मुकद्दर में जेल लिख दी जाएगी, हम तुम्हारे घराने के साथ में खड़े हुए हैं, तुम्हारी जिंदगियों के लिए हम कुर्बानियां देंगे इंशाअल्लाह। ऐसा हौसला दो यहाँ के बच्चों के इस्लाम के लिए। देंगे नहीं देंगे? बोले देंगे इंशाअल्लाह। तो इधर रामनगर के इलाके में भी एक फितना है, उसका नाम क्या है? शकील बिन हनीफ का फितना। कौन सा फितना? ये फितने की खबर मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी मुशीराबाद के नौजवान बच्चे दिन रात एक करके वहां से वो फितने को खत्म करें। तो अब पूरे मुशीराबाद के अंदर से भी फितना खत्म करना है और पूरे सिकंदराबाद में से भी फितना खत्म करना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह? तो कैसा होगा काम? तब अम्मा साथ देंगी, बेटी साथ देंगी, बहनें साथ देंगी और अब्बा जान साथ देंगे, भाई साहब साथ देंगे तो फितना भी खत्म होगा। नहीं तो एक दिन फितना हमारे घरों में घुस के आ जाता, जब रो लेते पला लेते बेटे तो कुछ भी नहीं होता। आखिरी बात बोल के कितने बात बोल रहा हूं मैं, ये आखिरी बात है मगर पक्की। अगर कोई आदमी, कोई औरत किसी फितने का शिकार हो गए तो प्रॉब्लम क्या है? पहला नुकसान क्या है? ईमान चले जाता। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? अगर फैयाज भैया से जुड़े हुए थे उसी हाल में मर गए, शकील बिन हनीफ से जुड़े हुए थे उसी हाल में मर गए, अब प्रॉब्लम क्या है? मरने के बाद उस औरत की नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते, उसकी नमाज जनाजा पढ़ना हराम है। मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी हराम है। अगर वो फितने का शिकार हो गई थी, बच्ची शादी नहीं हुई
लेकिन फैयाज भैया के मानने वाली है, शकील बिन हनीफ को ईसा अलैहिस्सलाम मानने वाली है, और शादी का टाइम करीब आ गया, उसको शादी करके ला सकते, अपने घर में बहू बना के ला सकते। ऐसी बच्ची से शादी करना भी हराम है। मर गए तो जनाजा नहीं, मर गए तो खबरस्तान नहीं, रिश्ता आया तो रिश्ता भी नहीं। इतना बड़ा नुकसान है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो बचना ज़रूरी है नहीं है? बोलो अब बचेंगे ना? बचेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम भी बचेंगे, अपने घर वालों को भी बचेंगे, पड़ोसियों को भी बचेंगे। जहाँ तक अल्लाह मियाँ ताकत दिया, हम सब दूसरों का ईमान बोलो इंशाल्लाह बचाएंगे। अल्लाह कहने सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारा, हमारे माँ बाप का, हमारी नस्लों का अल्लाह ईमान पर खातिमा फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।